आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती है कि चोर किसी और काम से नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। परंतु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि आप लोग जीवन पाएं, उसका आनंद उठाएं और भरपूर आनंद उठाएं जब तक वो छलक न जाए। हर कुछ जो इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, उससे मसीह को जानने में आपको मदद मिलेगी और करीब से जानेंगे और जीवन का आनंद उठा पाएंगे आप। आज हम आपके दिमाग के विषय में बात करेंगे। उसमें क्या चल रहा है इन दिनों? क्या आप ऐसी कोई चीज सोच रहे हैं जिससे आपको मदद मिल रही है? ऐसी कोई चीज जो आपको बाधा पहुंचा रही है? हम ऐसी चीजें भी सोच सकते हैं जो हमें आनंद दे, या ऐसी चीजें भी जो हमें क्रोधित और दुखित कर डाले। इस संदेश को जो मैंने कोलंबस में दिया था, सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के संदेश का शीर्षक है, आपके दिमाग में क्या है आजकल? अगर हम थोड़ा और गौर करें कि इन दिनों क्या है बहुत शीघ्र ही जीवन में जो चल रहा है और दिमाग में जो हो रहा है, उसका आपसी संबंध स्पष्ट हो जाएगा। हम जानेंगे कि हमारे विचार आजकल किस प्रकार के हैं। मैं बरसों तक चर्च में जाती रही, मगर किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरी सोच का मेरे जीवन से क्या लेना देना है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपने विचारों को खुद चुन सकती हूँ या सोच सकती हूँ। जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो सोच रही हूँ वो सही है या नहीं। तो उसे सोचते ही नहीं रहना है मुझे। ये शर्म की बात है कि हम चर्च में हफ्ते दर हफ्ते बैठे रहें और हमें वो बात बताई ही ना जाए जिससे व्यवहारिक जीवन में मदद मिलती हो। सिद्धांतों को सीखना अच्छी बात है, इसमें दशक होना भी चाहिए, मगर जीना कैसे ये भी जानने की बहुत जरूरत है हमें। परमेश्वर जैसी जिंदगी चाहता है हमारी, वो कभी नहीं होगी अगर हम अपने विचारों का क्या करें ये नहीं जानते। नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे पहले अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने हृदय की रक्षा करना आपका काम है। हर कोई कहता है ये मेरा काम है। हम इसे यूं ही पढ़ सकते हैं, अपने दिमाग की रक्षा करो। इसमें जो मन है वही आपके अंदर विवरण कर रहा है। अपने विचारों को लेकर सावधान रहिए, अपने रवैये को लेकर भी सावधान रहिए। विचार ही रवैया बनाते हैं। मुझे यकीन है आपने ये बात सुनी होगी, रवैया ही आपकी ऊंचाई तय करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कि आप कहां पहुंचेंगे ये जीवन में, ये आपका रवैया निर्धारित करेगा। अपने हृदय की रक्षा करो, अपने हृदय की रक्षा बारीकी से करो। अगर आप कोई भी चीज बारीकी से करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि सिर्फ एक बार करना है उसे। इसका अर्थ है कि बार बार लगातार करना है। मैं यहां पर रुकना चाहूंगी और यह कहूंगी, जब तक आप यहीं जिंदा हैं, चाहे कितने भी आध्यात्मिक हो जाएं, मगर जब तक जीवित है, जीवन के प्रत्येक दिन किसी न किसी राह में, रूप से या भेष में आकर शैतान आपके दिमाग में गलत विचारों को डालने की कोशिश करता रहेगा। और तब आपको चुनना होगा कि कैसे उन गलत विचारों को हटा के वो सोचा जाए जो आपके जीवन में फायदा ला सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। शुरू में ये कार्य लगभग असंभव सा लग सकता है, परंतु बड़ी समस्या दिख सकती है, क्योंकि बहुत सालों से पहले अपने दिमाग को खुला छोड़ दिया है और अब हम में इतनी सारी बुरी मानसिक आदतें पड़ गई हैं कि जब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि विचारों को बदलने की जरूरत है, तो मालूम पड़ता है कि करीब हर कुछ जो हम सोच रहे हैं वो नहीं सोचना चाहिए जैसे मैं पहले थी। अगर आप मुझे देखते यकीन मानिए, अगर आप कोशिश करते रहेंगे, शब्दों को सीखते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, सूक्ष्म निगाह रखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके दिन प्रतिदिन ये अच्छा और बेहतर होता जाएगा। पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि शैतान फिर कभी हमला नहीं करेगा आप पे। इसका मतलब ये है कि आप बुरे विचारों के लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। अपने हृदय की बारीकी से रक्षा कीजिए, क्योंकि इसी में से जीवन का प्रवाह है। यीशु ने हमें जीवन प्रदान करने के लिए अपनी जान दे दी ताकि हमें विशेष जीवन प्राप्त हो। जब आप एक मसीह बन जाते हैं तो पुरानी दैन्यता और झमेलों से दूर रहते हैं। उम्मीद की जाती है मसीह थप्पे के नीचे, मगर तब होता है बस यही कि ये सामान्य झमेले
सामान्य झमेले नहीं रहते, बल्कि अब मसीह झमेले बन जाते हैं। यानी कि सामान्य दयनीयता नहीं रहती, अब ये मसीह दयनीयता का रूप ले लेती है। निसंदेह हम सबको मालूम है कि जब तक संसार है इसमें झगड़े रहते हैं, तो हमेशा रहेंगे। पर जो प्रार्थना पौलुस ने की वो काफी प्रिय है मुझे। मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मतलब हम संसार में हैं और इसी संसार में झगड़े वगड़े भी होते रहेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके साथ निभा पाना बहुत मुश्किल होगा और निराशाएं भी होंगी, नुकसान और त्रासदियां भी होंगी। परंतु यीशु में और उसके पुनरुत्थान की शक्ति में हमें न सिर्फ यहाँ जीने के लिए स्थान मिलेगा, बल्कि सब झगड़े झंझट से ऊपर रहने का स्थान भी मिलेगा। मैं ये वादा नहीं कर रही कि अगर आप मसीह हो जाए तो कभी कोई समस्या नहीं होगी, पर मैं आश्वासन देती हूं कि जब आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं करना पड़ेगा कभी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह है कि एक बार आपने उसे अपना लिया तो फिर वो भी कभी आपको छोड़ेगा नहीं। पहाड़ों पर आपके साथ रहेगा और घाटियों में भी, अग्नि में भी साथ रहेगा और बाढ़ में भी, और हर जगह वो आपके साथ रहेगा। हमारा दिमाग बहुत अहम चीज है और हम अपनी समस्याओं को कैसे निपटाते हैं ये भी बहुत अहम बात है। इसलिए बाइबल ये कहती है कि जहां शैतान हमेशा नुकसान सोचता है, वहीं परमेश्वर अच्छे की कामना करता है। तो हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। और जब आप एक कठिन परिस्थिति में होते हैं तथा आपके विचारों की प्रवृत्ति नकारात्मक और मारक बन जाती है और आपको कोई आशा या बदलाव होने की उम्मीद नहीं दिखती, तब अगर आपको ईश्वर के शब्द पता हो तो आप मुंह खोल के उसे कह सकते हैं, शैतान तो इसमें मेरे नुकसान की सोचता है, तो परमेश्वर इसी में कहीं अच्छे की कामना कर रहा है। हो सकता है जो अभी बुरा है, गलत लग रहा है या चोट पहुंचा रहा है, कहीं कहीं दूर जाके मेरी भलाई का सामान बन जाए। अगर आप इस तरह से सोचना शुरू कर दें तो अपनी स्थितियों से जूझने लगेंगे, आशा छोड़ेंगे तो हृदय डूबेगा। जब आशा नहीं बचती तो सब कुछ डूबने लगता है। आप आशाहीन लोगों को ही देख लीजिए, उनका सब कुछ झुका नजर आता है। सब कुछ, उनके चेहरे झुके रहते हैं, उनके कंधे झुके रहते हैं, हाथ मुंह झुके रहते हैं, यहां तक कि उनकी बातचीत और रवैया भी झुका रहता है। परंतु यीशु ने कहा था ऊपर देखो, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा नजदीक आ चुका है। उसकी हर चीज ऊपर ही है, जबकि शैतान का हर कुछ नीचे। आमीन, आमीन। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के शब्द हमें सिखाते हैं कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हर चीज सही हो जाती है। वो चीजें भले अच्छी ना हो, पर परमेश्वर तो अच्छा है, और क्योंकि वो अच्छा है इसलिए वो हर रगड़े को चमत्कार में बदल देगा, किसी भी त्रासदी को विजय में परिवर्तित कर देगा। मैं सिर्फ एक उपदेशक हूं, इस जमावड़े को जोश नहीं दे सकती, बल्कि तथ्य बयान कर रही हूं, क्योंकि मेरे जीवन में भी यही हुआ है और मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोगों के साथ परमेश्वर संग चलने पर यही कहानी घटी होगी। आप में से जो परमेश्वर के साथ अभी अभी चले हैं या जिन्होंने अभी चलना है या नहीं तय नहीं किया है, या वो जो चल रहे हैं पर अभी भी संघर्ष से जूझ रहे हैं, उन्हें मैं चेतावनी देती हूं, अपने इस रगड़े झगड़े के समय बहुत सावधान रहना। अपनी सोच को लेकर इसी अकेलेपन में जो रवैया रहेगा आपका, वही सुनिश्चित करेगा कि कितने समय और आप उसमें रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से दोहराऊं? अकेलेपन में रहने के दौरान जो रवैया रहता है हमारा, वही तय करता है कि कितना वक्त हम उसमें रहने वाले हैं। शिकायत करेंगे तो रहेंगे, स्तुति करेंगे तो उठेंगे। और एक दुख की बात जो है, पर अभी इसके बारे में शिक्षा थोड़ी देर बाद दूंगी मैं, पर आप लोगों में से कई लोगों का जवाब मालूम है क्या था? कुछ नहीं। एक बात कहूं आपसे, खाली स्थान भी एक जगह होती है। जिसका दिमाग क्रिया शून्य होता है, या जो खाली दिमाग वाले होते हैं और किसी बारे में कुछ नहीं सोचते, वो लोग भी उतनी ही बड़ी समस्या हो सकते हैं जितनी गलत सोच वाले, क्योंकि खाली स्थान भी एक जगह है और शैतान ऐसी ही खाली जगह को ढूंढता रहता है जिसे वो भर सके। अगर आप सही चीजों को सोचने में व्यस्त रहेंगे तो शैतान गलत चीजों को आपके दिमाग में नहीं भर सकता,
क्यों? इसलिए दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी है। इसलिए यह जरूरी है कि परमेश्वर के साम्राज्य में आप किसी तरह की सेवा में लगे रहें। यह भी जरूरी है कि आपको आराम के लिए भरपूर वक्त मिले, मगर उतना ही जरूरी है कि ये वक्त इतना भी ना हो कि आप ऊब जाएं और बस इधर उधर बैठे लेटे ये सोचते रहें कि किसके साथ क्या गलत हुआ, मैंने क्या गलत किया, उसने क्या गलत किया। ये विचार शैतान डालता है। हमें एक दूसरे की सहायता और सेवा करते अपने को व्यस्त रखना है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 और 5। आज रात मुझे ठोस नींव रखने का प्रयास करना है दिमाग के महत्व के विषय में और विचारों के महत्व को लेकर, क्योंकि मैं ये मानकर नहीं चलना चाहती कि हर किसी को इसका ज्ञान हो। एक समय था जब मैं भी इसके बारे में नहीं जानती थी। यहाँ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको इसकी जानकारी ना हो, और टीवी के माध्यम से जो लाखों लोग विश्व के हर हिस्से में ये देख रहे हैं, उनमें से तो निश्चिंत ही कितने ऐसे होंगे। हमारे इस युद्ध में शस्त्रों को लेकर वचन 4 में कहा है, हम जंग में हैं। क्या आप भी कहेंगे मैं जंग में हूं? और इस लड़ाई के हमारे हथियार शारीरिक नहीं है जो एक रक्त और मांस के हों। अगर वो शारीरिक नहीं है, दैहिक नहीं है वो शस्त्र, तो फिर निश्चित ही आध्यात्मिक होंगे। एक प्राकृतिक शस्त्र तो आप देख उठा सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक हथियार को देखा नहीं जा सकता। शत्रु से लड़ने के लिए हथियार तो हैं आपके पास, मगर वो अदृश्य हैं। उतने ही शक्तिशाली मगर आंखों को दिखाई नहीं पड़ने वाले हथियार। और इसलिए बहुत से लोग एक सुनिश्चित आध्यात्मिक युद्ध लड़ना नहीं सीख पाते, कभी नहीं। परंतु घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। अगला वचन हमें बताता है कि जिन घड़ों की हम बात कर रहे हैं उनका संबंध हमारे मस्तिष्क से ही है। मस्तिष्क से यानी दिमाग से। सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। ये सब सामग्री है कहां? आपके मस्तिष्क में। क्या कभी खुद से बहस की है आपने? क्या परमेश्वर आपको कहीं ले जा रहा था तो उससे भी भिड़ने लगे आप? परमेश्वर को लेकर इतने सिद्धांत है कि कई लोग फिर उस पर विश्वास नहीं रख पाते। इसलिए तर्कों, सिद्धांतों और हर घमंडी और वजनी बात जो परमेश्वर के सच्चे ज्ञान के विरुद्ध है, उसका खंडन करते हैं। बाइबल में है कि उसकी हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अगर सरल के इसे मैं आपके दिमाग में डालूं तो वो बस ये है कि इस पुस्तक को पढ़ के समझना होगा, और इसमें आपको समय लग सकता है। अगर आप एक विजयी मसीह बनना चाहते हैं तो आपको इसे पढ़ना और समझना होगा। आपको बाइबल को पढ़कर इसे समझना होगा और अपने को शिक्षित करने के लिए समय भी लगाना होगा और समय देना पड़ेगा इस काम के लिए। यहां पर कोई ऐसा है क्या जो ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहेगा जो बस एक दिन डॉक्टर बनने के लिए प्रार्थना करके रह जाए और फिर झोला लटकाकर वहां से निकल जाए? ऐसे ही किसी दंत चिकित्सक के पास जाना चाहेगा? नहीं ना। इसलिए जब हम किसी से मदद लेते हैं तो किसी पेशेवर व्यक्ति या उचित शिक्षा प्राप्त इंसान के पास ही जाना पसंद करते हैं। एक और बात बताऊं, आप आके पापी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं यहां, और अगर आप अपने हृदय से निष्ठावान हैं तो उसमें यीशु को बुलाकर स्वर तक पहुंचा सकते हैं, उससे मसीह रक्त द्वारा। और हालांकि यीशु में आपका विश्वास है और आपने अपना जीवन उसे सौंप रखा है, तो भी जब तक इस पुस्तक में जो लिखा है उसे सीख नहीं लेते, विजय पथ पर बढ़ नहीं पाएंगे आप। तब तक विजयश्री हासिल नहीं होगी आपको जब तक इस किताब को आप नहीं जान लेते। और सिर्फ जानना ही नहीं, उन्हें अपने जीवन में उतार भी लेना होगा। आप बेशक कितनी भी सभाओं में आते रहें, चर्चों में जाते रहें, परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, बाइबल में निशान बनाते रहें, जिससे कि आप एक महान धर्मज्ञानी नजर आ सके, सिर्फ इसलिए, तो भी इससे यह साबित नहीं होता कि आपको कुछ आता है।
तरीका है, वो ये है कि देखना कि हम क्या कर रहे हैं। आमीन। ये बात आपको जाननी होगी, और तब जब कोई विचार आपके दिमाग में आएगा जिसका इससे तालमेल ना हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये झूठ है, समझ जाएंगे कि ये फरेब है, समझ जाएंगे कि अब शैतान आपके जीवन में आने का प्रयास कर रहा है, और तब आप एक निर्णय लेंगे, नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। उन कल्पनाओं, सिद्धांतों और तर्कों को छोड़ दीजिए और अपने हर विचार को यीशु मसीह की वफादारी में कैद कर लीजिए। पर कैसे करूं? मुझे तो आता नहीं। अरे इसीलिए तो हम यहां हैं। एक चीज जो मैं लोगों को अक्सर सिखाने का प्रयास करती हूं, वो ये कि आप सोचते कुछ और है और बोलते कुछ और है, तो फिर आपकी विचारधारा खंडित हो जाएगी। इसलिए अगर आप कभी ऐसे मुकाम पर है जहां सोचना थमता नहीं है, तो वो सोच गलत है, तो सही बात सोचना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी पुरानी विचारधारा खंडित हो जाएगी और फिर आप खुद को सोच पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के शब्दों को जानना जरूरी है और यह भी सीखना कि उन्हें अपने मुंह से बोले कैसे, जोर से। जब शैतान कहे यही तो कर डाला तुमने, अपने जीवन का अच्छा बंटाधार कर लिया हर तरह से, अब कुछ नहीं रहा तुम्हारे लिए। उस वक्त यिर्मयाह 29:11 पता होना चाहिए और अपना छोटा मुंह खोले बोलना चाहिए। बाइबल कहती है कि मेरे हेतु परमेश्वर की इच्छा, योजनाएं और विचार हैं और उनसे मेरे लिए एक भविष्य की सुनिश्चित योजना की है। बाइबल कहती है जो मेरे पीछे है उसे छोड़ सकता हूं मैं, और जो अच्छी चीजें आगे हैं उनमें बढ़ सकता हूं कभी भी। इसलिए वो शैतान तुम झूठे हो, हालांकि मैंने कभी भूल की है, पर भविष्य अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको यह मालूम नहीं है तो फिर बस आप वहीं जा रहे हैं, पर खैर कहां। मैं भी इन चीजों को जानने से पहले जो अब सिखा रही हूं, सुबह उठती थी तो पता नहीं होता था कि अब मैं क्या करने वाली हूं। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन सुबह उठने के साथ ही यह विचार आने लगता कि तुम निराश हो। मेरे पति गुड मॉर्निंग कहते, पूछते कैसी हो, तो मैं बोलती मन उदास है। कोई समझ रहा है मैं किस बारे में कह रही हूं? ओ, बस पगला सी गई थी मैं जब मुझे ये एहसास हुआ कि कितना कुछ शैतान ने मुझ में भर रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वो सब नहीं पता था जो होना चाहिए था। अपने उपदेशकों और शिक्षकों के पास जाकर उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है, मगर आपको भी ज्ञान होना चाहिए। आपकी विजय सिर्फ दूसरों की छलनी से नहीं हो सकती। शैतान निरंतर हमारे दिमागों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। झूठा है वो, उन सत्यों को बस तोड़ना मरोड़ना ही आता है उसे जो झूठ हैं। लोगों को फंसाने की कोशिश करता रहता है, जो चीजें सत्य नहीं है उन पे विश्वास कराने का ही प्रयास करता रहता है। और किसी को छलना कहते हैं हम, इसका मतलब यही होता है कि आप सचमुच किसी चीज को सत्य मान ले जबकि वो सत्य नहीं है। पर अगर आप इसे सत्य मान लेते तो आपके लिए फिर वो सत्य ही हो जाएगा। और हालांकि ये सत्य नहीं है, फिर भी यही आपकी हकीकत है, क्योंकि आपने उस पे यकीन कर लिया है। आप अपने विचारों से परे नहीं जा सकते। आपके विचार आपसे 4 कदम आगे चलते हैं और एक जीवन की तैयारी कर देते हैं आपके वास्ते। अगर आपके ये विचार नकारात्मक हैं तो फिर आपका जीवन भी गंदा और नकारात्मक हो जाएगा। अगर आपके विचार आशाहीन हैं तो आप भी आशा रहित व्यवहार करेंगे। अगर आपके विचारों में दरिद्रता है तो आप भी दरिद्र ही रहेंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि दादी के पास भी कुछ नहीं था, कभी माँ के पास भी कुछ नहीं था, पिता के पास भी कुछ नहीं था, सो आपके पास भी कभी कुछ नहीं होगा। इसका मतलब शैतान आपको बहका रहा है, क्योंकि आपकी जीत किसी बीती हुई पीढ़ी पर आधारित नहीं है। तो शुरू करें। हमारे पास शस्त्र भी हैं जिससे हम शैतान को मात दे सकते हैं, परंतु हम स्वाभाविक युद्ध नहीं, आध्यात्मिक युद्ध कर रहे हैं। और हमारे हथियार भी आध्यात्मिक हथियार ही हैं। सामान्य तरीके से यह युद्ध लड़ा भी नहीं जा सकता। हम शैतान को छू नहीं सकते, गोली नहीं मार सकते, गला नहीं दबा सकते, रस्सियों से बांध नहीं सकते। इसलिए उसको लेकर इतना बौराने की भी जरूरत नहीं है कि बस सोचिए
ऐसा महसूस होता है ना कभी कभी, ऐसी निराशा कभी होती है ना, क्योंकि आप सोचते हैं काश मुझे पता होता क्या करना है। बस बाइबल पढ़नी और कुछ नहीं करना है। कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर आशीष दे, आध्यात्मिक लड़ाई लड़ूंगा मैं। हम सब मिलकर एक दल के रूप में जाएंगे और शैतान से कहेंगे, शैतान तुम्हें धमकाता हूं मैं, हम सब दूर जा रहे हैं तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूं, आक्रमण करूंगा। मैंने भी तब तक विरभत्सना की जब तक कोई मेरे साथ न था, फिर भी रगड़े झगड़े वही रहे जिंदगी में। शैतान पर चीखी चिल्लाई जब तक मेरी आवाज ने मेरा साथ दिया, परंतु बात वहीं की वहीं रही। हम शैतान को भगा सकते हैं, पर हमें वचनों का प्रयोग करना होगा। याकूब 4:7 कहता है, पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, वो जरूर भागेगा। अब तो समझो यीशु ने कैसे ये आध्यात्मिक लड़ाई लड़ी। प्रेरितों 10:38 मुझे काफी प्रिय है। हर सुबह इसमें सोचती हूं, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया ताकि वो सबका अच्छा कर सके। ये है आध्यात्मिक लड़ाई। अगर आप रोजाना सुबह उठकर ये तय करें कि जहां भी जाएंगे वहां आशीष बनेंगे, बिना अपनी बड़ी से बड़ी व्यथा की परवाह किए बगैर, तो शैतान बिल्कुल नहीं समझ पाएगा कि आपके साथ क्या करना चाहिए। पर वो हमें क्या करने को कहता है? घर बैठे रोते रहो, पार्टी मनाओ, निराश रहो, नकारात्मक बनो, किसी अन्य नकारात्मक मसीह के साथ जो तुम्हारा जानकार हो, खाने पर जाओ और अपने दुखड़े रोते रहो पूरा दिन। मुझे पता है, मैं भी गुजरी हूं इन सब से और आपके समान ही आज भी प्रलोभित हो जाती हूं। मुझे समझ नहीं आता दूसरों के आगे अपना दुखड़ा रोने से हमें क्या खुशी प्राप्त होती है। तो हम सुनते ही जाते हैं बार 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 बार। मुझे लगता है कई बार हम आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं करते। हमारे विचार सचमुच बहुत फर्क ला देते हैं और जैसे ही मुझे ये बात ज्ञात हुई, मेरा जीवन बदलने लगा। मुझे याद है मैं भी यही सोचती थी कि हमेशा अपनी सोच को लेकर मैं कुछ नहीं कर सकती, परंतु ये एहसास जो मेरे सर में आता है, बस वही सोचना अनिवार्य नहीं। मैंने ये जाना कि अपने विचारों को चुन सकती हूँ और इन विचारों का काफी गहरा संबंध मेरी भावनाओं और मेरे कार्य और मेरी जिंदगी से है और इसका सचमुच बहुत असर पड़ा मेरे जीवन पर। प्रभु की स्तुति हो।